गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसमें मैंने उस दिन आप लोगों को एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में बताया भी था। उसका इतिहास बताया था, उसकी हिस्ट्री बताई थी और डेफिनेशन बताई थी। बच्चों देखो, एक्सटेंशन का रोल एग्रीकल्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके प्रत्येक टॉपिक को बड़ा ध्यान से सुनना पढ़ना। और ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप प्रैक्टिकली कहीं जाके लैब में प्रैक्टिकल कर लाएंगे। इसको थ्योरेटिकल जितना आप लोग समझ सकेंगे, हम अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठे और आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है ना बच्चों? तो अब नेक्स्ट पॉइंट अगला हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का, वह है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। मतलब कृषि प्रसार के क्या सिद्धांत हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले वीडियो में बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन जो मोटो है, हमारा मेन पर्पज है, वो है क्या? चेंज इन बिहेवियर। हमें अपने व्यवहार को, आपके व्यवहार को ऐसा बदलना है कि जिससे आप एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन सकें। अब आप कहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर में सामाजिक प्राणी का क्या मतलब है भाई, इससे हमारा क्या रिलेशन है? तो बच्चों मैंने आपको बताया कि कृषि बगैर प्रसार के संभव है ही नहीं। अब बात प्रसार की चल रही, सामाजिक प्राणी कहाँ से घुस गया? फर्स्ट सेम में आप लोग पढ़ते होंगे, एक इसकी ब्रांचेस है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो रूरल सोशियोलॉजी इसकी हिंदी है ग्रामीण समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और ग्रामीण समाजशास्त्र की क्या जरूरत पड़ गई पढ़ने की? हमारे एग्रीकल्चर में पढ़ने की बच्चों जरूरत इसलिए पड़ गई कि सपोज दैट यू आर ए एक्सटेंशन वर्कर। आप एक एक्सटेंशन वर्कर हैं और आप केवीके में जाते हैं, ठीक है ना? केवीके वालों ने कोई आपको एक नए इक्विपमेंट, ऐसा इक्विपमेंट सपोज दैट कल्टीवेटर हो या नया कोई हैरो हो, जो नया रिसर्च होके किसी इंस्टीट्यूट से आया है, और उस कल्टीवेटर में क्या खूबी होगी कि कम लागत में हम अपने कृषि यंत्रों को कम लागत में अधिक से अधिक कार्य ले सकें, वह हमारे लिए उपयोगी होगा। भाई आपको हमने पहले भी बताया कि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि हम अपने परिवार के, अपने समाज के पेट को कैसे भर सकें। इसलिए हमारे कृषि में, एग्रीकल्चर में दिन प्रतिदिन नए नए रिसर्च होते रहते हैं। आपने इजराइल सुना होगा, इजराइल जो कंट्री है, वहाँ इतनी अच्छी अच्छी तकनीकें आ गई हैं कि कृषि में अधिक से अधिक वो लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? न्यू तकनीक, नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे कि उस जनसंख्या विस्फोट को रोकेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे पास एग्रीकल्चर के यूज की जो लैंड है, उस लैंड से हम इतना प्रोडक्शन करें कि हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे देश का भरण पोषण हो सके। अब इसके लिए तो वही है कि भाई हम नई नई तकनीकों का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो हम अधिक से अधिक अपनी खेती से अन्न का उत्पादन करेंगे। तो बात चल रही थी कल्टीवेटर की। तो कल्टीवेटर या हैरो जो भी केवीके वालों ने दिया है हमको कि भाई इस नई टेक्नोलॉजी को गांव-गांव हर किसान तक पहुंचाना है। अब हमने करना क्या है? हम एक्सटेंशन वर्कर हैं, बीएससी एमएससी पढ़े हुए हैं। अब हमको भेज दिया गया सपोज दैट आपका ब्लॉक चौमुआ कि चौमुआ जाओ और वहाँ हमारे इस यंत्र के बारे में बताओ जाके। तो हम लोग वहाँ जाते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि अपने व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाएं कि जब गांव के लोगों से मिलें तो पहले तो उनकी कल्चर को समझें, संस्कृति क्या है, उनकी भाषा शैली क्या है। किसी लोकल ऐसे व्यक्ति से मिलें। हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे कि हमारे इसी एक्सटेंशन एजुकेशन में एक पॉइंट आएगा लीडरशिप। लीडरशिप को भी हम बड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि लीडरशिप भी होना बड़ा जरूरी है। भाई एक्सटेंशन वर्कर के अंदर लीडरशिप भी होना चाहिए कि वह कैसे लीडरशिप से अपने अंडर में जो उसके वर्कर काम कर रहे हैं उनसे कैसे काम लिया जाए।
तो हम वहाँ गए और गांव के लोगों से मिले। अब पता लगा हम वहाँ गांव के लोगों को जाकर इंग्लिश में अपने न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अंग्रेजी में उनको समझाएंगे और टाई वाई बांध के कोट वोट पहन के वेल मेंटेन होके जाएंगे, तो हमारे गांव का किसान आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके समझ में नहीं आएगा। हम अगर उसको अच्छे तरीके से समझाएंगे तो अच्छे तरीके से समझाने का हमारा तरीका क्या होगा कि वहाँ की लोकल भाषा में इस भाषा का प्रयोग करें, ऐसे उन चीज़ों को बताएं जिससे वो लोग इंटरेस्ट लें, समझने की कोशिश करें और समझें। ठीक है ना? तो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हम आपको बताएंगे। पहला है हमारा, नोट करेंगे आप लोग, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन मतलब हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन का यह पहला सिद्धांत क्या है कि हम लोग कोऑपरेट करें एक दूसरे को। ठीक है ना? हमारे एक्सटेंशन में सिखाया जाता है, आपने देखा होगा कोऑपरेटिव तमाम सोसाइटी होती हैं, उनका क्या रोल होता है कि किसानों को कोऑपरेटिव तरीके से आपस में कोऑपरेट करें और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। ठीक है ना? तो ये हमारा पहला सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। दूसरा हमारा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ नीड। प्रिंसिपल्स ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट हमने आपको पहले भी बताया हो, शायद आप लोगों को याद रह गया हो, अगर बैक मेमोरी में जाएंगे, अगर नहीं बताया तो मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। ये हमारे एक्सटेंशन में ये एक ऐसी चीज है नीड, जिसको हिंदी में आवश्यकता कहते हैं। क्या कहते हैं? आवश्यकता। ये हमारे पूरे एक्सटेंशन में घूमेगी। ठीक है ना? व्यक्ति को जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तब तक व्यक्ति कोई कार्य को नहीं करेगा। गांव में हमारे समाज में एक कहावत है कि बच्चा जब तक नहीं रोता है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है उसको। ठीक है ना? तो आप नीड समझे, नीड है क्या? नीड क्या है? नीड क्या है कि नीड है क्या? अब आप लोगों को नीड की परिभाषा बताते हैं। तो बच्चों, नीड की परिभाषा है, नीड इज द, लिख लो, नीड इज द गैप बिटवीन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बिटवीन, ठीक है ना, गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट is and what are to be, मतलब आवश्यकता व्हाट इज एंड व्हाट आर टू बी का क्या है? गैप है। गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट आर टू, मतलब क्या है हमारे पास व्हाट इज एंड व्हाट आर टू बी, और हमको क्या चाहिए, यही हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है ना? और अगला है हमारा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। तो हमारा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, व्यक्ति कार्य को जब ही करता है अच्छी तरीके से जब उसको उस कार्य करने में इंटरेस्ट आए, मजा आए। ठीक है ना? हमारा इंटरेस्ट है कि हमको क्रिकेट खेलना है, तो हम क्रिकेट को बड़ा रुचि के साथ खेलेंगे। हमारे एक्सटेंशन में यही चीज़ सिखाई जाती है कि चाहे पढ़ाई हो या रिसर्च हो या जो भी हो, उसको इस तरीके से करो कि हम लोग इंटरेस्ट से कार्य को करें। ठीक है ना? ये हमारा हो गया दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ होल फैमिली। प्रिंसिपल्स ऑफ होल फैमिली।
प्रिंसिपल्स ऑफ होल फैमिली, ठीक है ना। अगला हमारा सिद्धांत हो गया कि हमें अपने पूरे परिवार के अकॉर्डिंग अपने कार्य को करना है, ये हमारा सिद्धांत है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला सिद्धांत है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, नोट करते रहिएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चर, अगला हमारा सिद्धांत है हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, हमको उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य को करना चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ हेल्प, हमें अपने की स्वयं सहायता करनी चाहिए, ठीक है ना। तमाम हमारे समाज में सेल्फ हेल्प प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है ना, जिनको स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। आपने देखा होगा गांव में महिलाएं होती हैं, अक्सर खाली बैठी रहती हैं, कोई काम होता नहीं है उनके पास, तो क्या करना चाहिए कि हमको करना क्या चाहिए कि हम लोगों को समूह बना देना चाहिए और वह महिलाएं मिलके अपने उस समूह में, चाहे हमारा इधर कानपुर तरफ, कानपुर से मैं पढ़ के आया हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि स्वयं सहायता समूह औरतों ने बना रखे हैं और करती क्या है, वो बीड़ी का जो है निर्माण करती हैं, 10-15 औरतें इकट्ठी होके, और उनका एक रोजगार का जरिया भी हो जाता है और वह अपने खाली समय को यूज भी कर लेते हैं। तो स्वयं सहायता समूह छोटा मोटा मत समझना इसको, ये भारत सरकार द्वारा ये फैला हुआ है पूरे भारत में, और भारत सरकार इसमें बहुत ही छूट देती है, लोन भी मिलता है बैंकों से, जिससे हम अपने रोजगार को आसानी से कर सकें, ठीक है ना। अब बात आती है, अगला है हमारा पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे एक्सटेंशन में ये भी बड़ा मोस्ट एक सिद्धांत है कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। लोग ये कहते हैं, कहावत भी है कि फल वही वृक्ष देता है जो झुक जाता है। तो हमारे अंदर, हमारे चरित्र में, हमारे बिहेव में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम अपनी बात को जब समाज में लेके जाएं तो व्यक्ति हमारी चीज़ों को मान ले, ठीक है ना। तो लचीलापन भी होना हमारे एक व्यक्तित्व की पहचान होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला है आपका प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन। हम एक्सटेंशन में हमारे मूल्यांकन का बहुत बड़ा रोल है। भाई हम किसी कार्य को कर तो लेते हैं, लेकिन क्या हमारा कार्य अच्छे ढंग से हुआ है या हमारा कार्य पूरा हुआ है या नहीं हो पाया है, तो इसके लिए ये भी अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इवोल्यूशन। हमको करना क्या है कि उस चीज को करने के बाद उसका मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, किसी कार्य को हम कर लें और उसका मूल्यांकन हो जाए। मूल्यांकन होके सपोज दैट आप BSc AG के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, आपको क्लास में पढ़ाया गया, आपने अच्छे मन से पढ़ा, क्लास में भी घर पे भी जाकर खूब अच्छे से तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद आप देने गए एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम जब दे के आए तो आपका एग्जाम में क्या होता है, इवोल्यूशन तो ही तो होता है, मूल्यांकन ही तो होता है। आप मूल्यांकन करके आए, अपना करा के आए मूल्यांकन, जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है ना, जब आपका रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट आपका बताता है कि आप एक्सटेंशन का ही पेपर दे के आए और एक्सटेंशन में आपके नंबर आए सपोज दैट 50 में 50 में 30 नंबर आए, और आप स्वयं से सेटिस्फाई हैं या नहीं है कि हमने पेपर तो 50 नंबर का किया था और हमको 30 नंबर मिला। अब हमको होना क्या है, सेटिस्फाई होना है कि ऐसा तो नहीं मेरे नंबर कट गए हों, या हमारे अंदर एक मन में एक चीज़ ये आएगी कि हमने यार 30 नंबर लायक ही किया था तो हमारे नंबर सही आए, तो यू आर सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाई। तो इस पॉइंट का भी होना बड़ा आवश्यक है कि आप किसी कार्य से सेटिस्फाई हैं अथवा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला नंबर है, लास्ट नंबर है हमारा 9वां, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर चेंज। मैंने आपको क्या बताया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे नीड है और बिहेवियर चेंज है, ये चीज़ हमारे पूरे एक्सटेंशन में घूमेगी। तो ये भी एक हमारा सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन बिहेवियर, हमें अपने व्यवहार को बदलना भी है, ठीक है ना। तो ये बच्चों आज हमारा एक्सटेंशन का
प्रिंसिपल्स क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का, वो हमने पूरा पॉइंट क्लियर करा दिया है। अब हम अगला पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।